एक बार की बात है, एक शहर में माँ और बेटा रहते थे। माँ का नाम निर्मला और बेटे का नाम किशन था। किशन जब छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद किशन की माँ ने अकेले ही उसे पाला और वो दोनों शहर में एक किराए के छोटे से घर में रहते थे। किशन के पिताजी शहर के एक स्टोर में काम करते थे। जब किशन के पिता की मौत हो गई तो स्टोर के मालिक ने किशन की माँ को उनकी जगह पर नौकरी दे दी। माँ की पगार से किशन की पढ़ाई और घर का खर्चा चलता था। एक सुबह की बात है, किशन सो रहा था, तब उसकी माँ उसे उठाने आती है। बेटा किशन, जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। माँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया हूँ। अरे वाह मेरा बच्चा, ये लो तुम्हारा टिफिन बॉक्स। और हाँ, स्कूल से सीधे स्टोर पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ठीक है माँ। माँ ने जल्दी से किशन को टिफिन दिया और वह टाइम से स्कूल चला गया। किशन की स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती थी। वह स्कूल से छूटकर स्टोर पर जाया करता था, जहाँ उसकी माँ निर्मला काम करती थी। दुकान के मालिक ने किशन के घर के हालात देखकर उसे भी स्टोर पर हेल्पर के तौर पर रख लिया था। किशन भी हमेशा ईमानदारी से काम करता था, क्योंकि जब भी समय मिलता निर्मला हमेशा किशन को ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां सुनाया करती थी और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सच और ईमानदारी की शिक्षा देती थी। याद रखना बेटा, ईमानदारी से बड़ी कोई नीति नहीं होती है, इसलिए तुम जो भी काम करो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना। किशन भी अपनी माँ की बातों का अच्छे से पालन करता था। किशन की ईमानदारी देखकर एक दिन स्टोर के मालिक ने किशन की ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। अरे किशन बेटा, जरा यहाँ तो आना। जी मालिक, आपने बुलाया? किशन बेटा, मुझे किसी काम से तुरंत शहर जाना है, इसीलिए तुम मेरा ये बैग लेकर मेरे घर पर पहुंचा देना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए जरा संभल के ले जाना। किशन उस बैग को लेकर मालिक के घर के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, अगर मैं इस बैग में से कुछ पैसे निकाल लूं तो मालिक को पता नहीं चलेगा और घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। माँ ने मुझे क्या सिखाया था, मुझे अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। जैसे ही वह बैग खोलने लगा, उसे उसकी माँ की कही हुई बातें याद आ गई और उसने बैग को बिना खोले सही सलामत अपने मालिक के घर पहुँचा दिया। दूसरे दिन जब किशन स्टोर पे पहुँचा तो उसके मालिक ने उसे और निर्मला को अपने पास बुलाया और उनके सामने किशन की तारीफ करते हुए बोला, किशन, तुम एक ईमानदार लड़के हो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था और मुझे खुशी है तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी ये दुकान तुम ही संभालोगे। ये बात सुनकर किशन और निर्मला बहुत खुश हो गए और आगे चलकर किशन स्टोर को संभालने लगा। इस ईमानदारी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता के कहने पर ध्यान देना चाहिए और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए।